इन सब के बीच, जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव, जिसमें वो रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है, उनका ये कहना है कि युद्ध विराम की शर्त मान ले अगर रूस युद्ध विराम की शर्त, तो ज़ेलेंस्की खुद भी बातचीत में शामिल होने को तैयार हो रहे हैं। ये उस दावे के भी पलट है। रूस अभी तक यही दावा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की तो भाग चुके हैं, वो पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस बार बार रिलीज करते हैं। ये रूस अपनी तरफ से कह रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर और किस तरह से जानकारी को भी लेकर अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की, फैलाने की कोशिश होती है ऐसे जंग के वक्त पर, इसे सब बड़ा सोच समझ कर बताना पड़ता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, रूसी मीडिया का ये दावा है कि युद्ध विराम के लिए कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, और फिर कह रहे हैं कि वो बातचीत में शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है जनरल दुआ कि इसके लिए कभी भी रूस तैयार होगा जंग की इस स्थिति में आने के बाद, जब वो खार्किव को खंडर में बदल चुके हैं? देखिए, खार्किव अब खार्किव हैज फॉलन। अब खार्किव रशियन फोर्सेस जीत चुकी हैं, जैसे आपके संवाददाता ने अभी बताया हमारे को। अगर बिना कीव के पर कब्जा किए रशिया अपना एम अचीव कर सकता है, तो मेरी समझ से, मुझे मालूम है राजेश पवार जी ने अभी आपको कहा कि वो नहीं करेंगे युद्ध विराम, लेकिन अगर वो अपना एम और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है, तो मेरी समझ से, और अगर ज़ेलेंस्की सच में खुद आते हैं डेलीगेशन टॉक्स के लिए, तो मेरी समझ से रूस ऐसा कदम उठाएगा। पर एम और ऑब्जेक्टिव उसका है क्या राजेश? बहुत सारी शर्तें हैं, वक्त वक्त पर गोल पोस्ट बदलता जाता है। आप पहले डीमिलिटराइज कीजिए पूरा, कहते हैं क्रिमिया को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दीजिए कि वो रूस का हिस्सा है। वो वहां पर जो पॉलिटिकल इस वक्त डिस्पेंसेशन है उसको भी बदलना चाहते हैं। तो शर्तें तो उनकी बहुत सारी हैं। और इसी के साथ जी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गोल पोस्ट चेंज हुआ है। गोल पोस्ट बिल्कुल सेम है, लड़ाई शुरू होने से पहले से लेके अब तक। सिंपल ऑब्जेक्टिव है रशिया का। रशिया की सिर्फ एक डिमांड रही है कि आप एक न्यूट्रल कंट्री रहें, आप नेटो ज्वाइन ना करें। और बार बार ये यूक्रेन की तरफ से, जो कि अमेरिका के द्वारा उकसाने के बाद, उसने बोला है कि उन्होंने बुडापेस्ट मेमोरेंडम था जो 1991 का, उसको छोड़ने का जिक्र किया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेंगे। देखिए, ये चीजें रूस के लिए किसी भी तरह से मान्य नहीं है, और ज़ेलेंस्की जानता है कि वो अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो उसको रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सीज फायर नहीं होगा? क्योंकि एक बार अगर सीज फायर कर देंगे, टॉक्स का आउटकम निश्चित नहीं है, और ये टॉक्स फेल होंगी 100%। मैंने पहले राउंड के पहले भी आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये टॉक्स किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं होंगी, और मैं आपको ये भी आज बता रहा हूं कि दूसरा राउंड भी फेल होगा। कारण क्या है? क्योंकि डिमांड्स इतनी अनरीजनेबल होंगी रूस के तरफ से कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जिस तरह से वेपन्स लगातार यहाँ फ्लो इन कर रहे हैं, मैं आपको कल एक मिलिशिया, जिनकी मैं डायरेक्ट सोर्स से खबर आई है, 30,000 ऑटोमेटिक राइफल सिविलियंस में बांटी जा चुकी हैं। ये सीज फायर या समाधान की तरफ का रास्ता नहीं है, ये रास्ता सिर्फ इस युद्ध को आगे और लंबा बढ़ाने का है। ऐसा नंबर आप डायरेक्टली दे रहे हैं कि लगभग 30,000 राइफल्स बांटी गई हैं आम नागरिकों को? ये नंबर मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। आपको याद हो, 3 दिन पहले मैंने टीवी पे लाइव किया था मिलिशिया को, उनके हथियारों के साथ में उनसे इंटरव्यू करवाया था। इन मिलिशिया की तरफ से, मुझे जो सिटी मिलिशिया है, इसकी तरफ से ये खबर मिली है कि गवर्नमेंट ने सिविलियंस में लगभग 30,000 ऑटोमेटिक राइफल्स बांटी हैं। ओवर टू यू।